हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कन ट्रेडिंग में। चलिए आज फिर मॉर्निंग के बाज़ार को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर कहीं से हमें कोई ट्रेड मिलती है तो उसी पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोगों तक हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी पहुंच सके कि हम लोग बाज़ार को किस तरीके से देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी बाज़ार के क्लोज होने के बाद ताकि आप वीडियो से किसी भी टाइप की कोई भी टिप्स, रिकमेंडेशन या फिर कोई भी एडवाइस ना निकाल सको। चलिए बाज़ार को देखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सपोर्ट। तो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है 25,300 पर, जो कि तीनों ही चीज़ों का है, वॉल्यूम का है, ओआई का है, ओआई चेंज का है। और सपोर्ट के अंदर फिलहाल कोई भी वीकनेस नहीं नज़र आ रही, सिर्फ एक ओआई की वीकनेस नज़र आ रही है 25,200 पे। ठीक है, तो 25,200 की जो वीकनेस है इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ पे क्लिक किए और ओआई को चेक कर लेते हैं, तो ओआई डिक्रीज हुआ है। थोड़ी सी इसने मुंडी ऊपर के साइड में किया है वो अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल वो डिक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो ओआई जनरेट हो रही थी वो अब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे भी परसेंटेज को चेक कर लेते हैं, इनकी भी परसेंटेजेस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 250 की परसेंटेज को चेक करते हैं तीनों ही चीज़ों की, क्योंकि 67, 59 लगभग 60 है और यहाँ पे 72% है। इनके परसेंटेज को पहले चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, ओआई डिक्रीजिंग ही है और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। इन्होंने अभी थोड़ी थोड़ी सी मुंडी ऊपर की है, लेकिन फिर भी उसे फिलहाल के लिए मैं डिक्रीजिंग मान के चल रहा हूँ। अगर इंक्रीज होगा इनकी परसेंटेज, अगर इंक्रीज होगी तो सपोर्ट बेयरिश होगा। अगर परसेंटेज ऐसे ही डिक्रीज होती रहती है तो कहीं ना तो कहीं सपोर्ट में बुलिश प्रेशर मिलेगा। यहाँ पर भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, ओआई डिक्रीजिंग, ओआई चेंज डिक्रीजिंग। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर से डेटा चेक करेंगे। फिलहाल सपोर्ट जो है मुझे वो कहीं ना तो कहीं अपने जगह पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सपोर्ट का जो लेवल है उसे मार्क कर लेते हैं। 25,243 का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल को यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे 25,300 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट का लेवल होगा। सपोर्ट जो है ये सुबह से ही अपनी जगह पर स्ट्रांग बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये सुबह से ही लगभग 100% बना हुआ है, यानी कि सपोर्ट अपनी जगह पे तो स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के अंदर कुछ और भी डाउट्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहले रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लेता हूँ। $25,300 का रेजिस्टेंस है, इसे हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया। मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस से ऊपर चल रही है। अब रेजिस्टेंस को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस में बेरिश वीकनेस तो फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रही है। रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 25,300 का, जो कि है वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ पे ओआई चेंज भी 97% है, यहाँ पर ओआई चेंज 100% है, यहाँ पर ओआई 73% है, यहाँ पे 57% है, वॉल्यूम 77%। ये जो तीनों स्ट्राइक प्राइस है ये आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं। इनके अलावा अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो ये भी कॉम्पिटिट कर रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग पहले तो वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं कि क्या वॉल्यूम यहाँ आने की कोशिश कर रही है। चेक करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम पहले कभी इस प्लेस पे थी, लेकिन 9:17 पे ही जो है वॉल्यूम यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है नीचे। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर बाद में आया है ना, इंक्रीज होकर आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल वॉल्यूम को यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्योंकि जो शिफ्ट भी हुआ है तो बहुत पहले हुआ है, तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसे हम मान सकते हैं कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस के अंदर जो है बुलिश प्रेशर है। यहाँ पे बाकी की जो दोनों चीज़ें ना इन्हें भी हम लोग चेक करेंगे। और नीचे से वॉल्यूम हम लोगों ने चेक किया कि वॉल्यूम यहाँ पर 100% है अभी। ओआई डिक्रीज हो रही है और ओआई चेंज जो है वो भी 100% से डिक्रीज हो रही है। यानी कि कभी ओआई जो है, ओआई तो नहीं बट ओआई चेंज जो है वो कभी इस स्ट्राइक प्राइस पर 25,300 पर 100% थी, और इस शिफ्ट कब हुआ है तो 9:30 के बाद हुआ है। यानी कि ये ओआई चेंज को हम लोग शिफ्टेड मानेंगे बॉटम से टॉप। यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर कहीं ना तो कहीं बुलिश प्रेशर है, क्योंकि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और ये भी अपनी परसेंटेज को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों परसेंटेज हैं एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। तो ओआई चेंज तो यहाँ पर अभी भी शिफ्ट हुआ है, ओआई भी इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। यानी कि यहाँ पर भी बुलिश प्रेशर है।
यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है, यानी यहाँ पर भी प्रेशर है। तो रेजिस्टेंस में भी इतनी क्लियरिटी नहीं है कि रेजिस्टेंस 25,300 से शिफ्ट होकर 350 जाना चाहता है या फिर 400 जाना चाहता है, या फिर और ज़्यादा ऊपर शिफ्ट होकर 25,500 जाना चाहता है, क्योंकि 25,500 को भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे भी OI चेंज भी इंक्रीजिंग है, OI जो है वो ऑलरेडी 100% है, और वॉल्यूम जो है हाँ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ और अभी फ्लैट में फ्लैट चल रहा है, तो मतलब ये कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, रेजिस्टेंस के साइड की क्लियरिटी आने का वेट करेंगे। सपोर्ट अपने जगह पे क्लियर है कि सपोर्ट 25,300 पे कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग है। अगर नीचे की ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती है, ये परसेंटेज अगर स्टेबल रहती है या फिर ये परसेंटेज डिक्रीज होती है, फिलहाल ये थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, अगर ये इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ पर भी स्टेबल हो जाए या फिर ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो, या तो स्टेबल हो जाए या तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, इनकी परसेंटेज, इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज या तो स्टेबल या तो डिक्रीज होती है, तो वैसी कंडीशन में हम लोग सपोर्ट से एक मॉडरेट ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट +1 का ये वाला लेवल होगा, यानी कि यहाँ पे 350 का जो सपोर्ट होगा वो ये वाला लेवल होगा। यहाँ से हम फिलहाल कॉल के ट्रेड को ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो वॉल्यूम है वो 300 पे ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो लेवल है, ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का ही होगा। ये लेवल 25,300 का रेजिस्टेंस होगा और 25,350 का सपोर्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस लेवल से अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। थोड़ा सा वेट करेंगे, रेजिस्टेंस में क्लियरिटी आने का वेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के अंदर क्लियरिटी आ जाता है, रेजिस्टेंस के साइड से कुछ क्लियर सिग्नल मिलता है, तो हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक हम लोग वेट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से कोई भी ट्रेड ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्लियरिटी नहीं है कि रेजिस्टेंस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से बुलिश ट्रेड इसलिए भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का जो लेवल है वॉल्यूम की वजह से अभी वो यही लेवल है। ठीक है, तो हम फिलहाल ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते, हम रेजिस्टेंस पर बैठकर बुलिश ट्रेड फिलहाल के लिए नहीं ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ से मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो कंडीशन ये होगा कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और उसके बाद में इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। कम से कम 85% तक, 85% से नीचे अगर परसेंटेज चली जाती है इसकी, तब जाकर हम लोग यहाँ से कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और पुट की ट्रेड के बारे में यहाँ से क्यों नहीं सोच सकते हैं? पुट की ट्रेड के बारे में इसलिए नहीं सोच सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर नज़र आ रहा है हमें बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगर हम पुट की ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बुलिश प्रेशर नज़र आता है। लेकिन अगर हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी इसलिए नहीं है कि रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट होगा या यहाँ शिफ्ट होगा, उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। सारी परसेंटेज आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉल के ट्रेड में बैठने के लिए हमें ये वॉल्यूम रोकेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम हमारा रेजिस्टेंस है और हम रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं। इनकी परसेंटेज को कंटिन्यूसली चेक करेंगे, वॉल्यूम अभी भी स्टेबल है। OI ने थोड़ा सा मुंडी नीचे किया है और OI चेंज तो बिल्कुल स्टेबल चल रही है। OI चेंज 100% है। OI ने थोड़ा सा मुंडी नीचे किया है और वॉल्यूम जो है वो लगभग स्टेबल है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे 350 पे और 400 पे चेक करें तो वॉल्यूम जो है वो स्टेबल है। OI जो है उसने थोड़ा सा मुंडी नीचे किया है, ठीक है, और OI चेंज यहाँ पर इंक्रीजिंग है।
ओआई चेंज अलग अलग चल रही है और ओआई अलग चल रही है। ओआई थोड़ा सा अपनी मुंडी नीचे कर रही है और ओआई चेंज ऊपर कर रही है। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस में कोई भी क्लियरिटी नहीं है, सपोर्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी है, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि सपोर्ट में भी यहाँ पे 74% है, यहाँ 61% है, 66% है, 61% है, 63% है, 85% है। तो ये सारी की सारी जो परसेंटेज आपको नज़र आ रही है, ये आपको फंसा सकती हैं। आपको यहाँ पे भी चेक करना होगा कि इनकी परसेंटेज इंक्रीज़ ना हो। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, ठीक है, ओआई वो भी डिक्रीजिंग है, ओआई चेंज ये भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम डिक्रीजिंग ही मैं मान के चल रहा हूँ। ओआई इंक्रीज़ हुआ है, ओआई चेंज जो है ये भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट आती है तो हम सपोर्ट से भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएँगे। हमें और नीचे जाना होगा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर अगर ये वाली परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाती है वॉल्यूम की, ये परसेंटेज अगर डिक्रीज़ होती है तेज़ी से, तो वैसी कंडीशन में भी हम सपोर्ट से ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो बुलिश होने की कोशिश कर रहा था, वो अपने बुलिश प्रेशर को छोड़ रहा है। कहीं न तो कहीं बेयरिश प्रेशर उसमें इतना होगा कि बाज़ार एक लेवल और नीचे आ सकती है। अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता तो वैसी कंडीशन में हम लोग एक बार रिस्क लेते थे, लेकिन फिलहाल ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ा-सा वेट करेंगे।
सपोर्ट से ओआई की परसेंटेज और नीचे चली गई, ठीक है, यानी कि सपोर्ट कहीं ना तो कहीं और भी दूर जाने की कोशिश कर सकता है। 85%, 83%, 61%, 74%, 60%, इन सभी परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखेंगे। हम लाइव मार्केट को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट मार्केट नहीं कर रहे हैं। जब हम पोस्ट मार्केट करते हैं उस समय हम हर क्लिक पे अपने टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में हम 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का डेटा हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में तो हमें एक-एक सेकंड टाइम के साथ चलना है। इस वजह से वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को 1.25x या फिर 1.50x या फिर 1.75x पे भी आप वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक एलओसी कैलकुलेटर का अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारे रेफरल लिंक से एलओसी पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे आप लोगों को हर महीने डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे। अगर पहले से ही आपका एलओसी पे अकाउंट ओपन है तभी भी आप उस अकाउंट को डिलीट करके सेम ईमेल आईडी से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो हमारे रेफरल लिंक का यूज़ करके, ताकि आपको हमारी तरफ से हर महीने डिस्काउंट कूपन्स मिल सके। आप लोगों में से जिस किसी ने भी अकाउंट ओपन किया है हमारी रेफरल लिंक से, ये उनका काम है कि वो हर महीने रिचार्ज करने से पहले हमसे डिस्काउंट कूपन्स ले लें। डिस्काउंट कूपन सभी प्लान्स पे एक्टिव होंगे। 1 महीने से ऊपर के 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप कोई भी प्लान पे रिचार्ज करोगे तो वहाँ पे डिस्काउंट कूपन्स जो है अप्लाई हो जाएँगे। पुराना अकाउंट डिलीट करके सेम ईमेल आईडी से नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। रेजिस्टेंस में ओआई चेंज की परसेंटेज जो 25,350 पे थी वो फिर से 25,300 पर आ चुकी है, लेकिन 25,350 पे अब भी 97% बनी हुई है और 25,400 पे 98% है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 25,300 से ओआई चेंज फिर से शिफ्ट हो जाए 350 पे या फिर 400 पे, दोनों ही प्लेसेस पे शिफ्ट होने की ताकत रखता है। बाजार एक ही जगह पे रुका हुआ है मॉर्निंग से ही।
लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है लेवल में तो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे 250 का लेवल आ रहा है 203, तो इसे 203 कर लेते हैं। चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, अब हुआ। 10 का लेवल 251, और ये 300 का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है, ये 251 था, ये 301 आ रहा है। एक लेवल और मार्क करते हैं।
सपोर्ट साइड में एक और बियरिश वीकनेस, सपोर्ट साइड में ओआई चेंज की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होकर ग्रेटर देन 75% हो चुकी है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर ये डिक्रीज होती है, लेस देन 80 अगर जाती है, तब जाकर कहीं हम लोग इस लेवल से एक पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली कम होती है, लेस देन 80 जाती है, और इनकी भी परसेंटेज अगर थोड़ी सी डिक्रीज होती है, तो यहाँ से हम लोग एक पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी परसेंटेज रुकनी नहीं चाहिए, इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इनकी परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती है, तो वैसी कंडीशन में हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। इनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, ऐसी परसेंटेज इंक्रीज होती रहनी चाहिए। यहाँ से परसेंटेज चली गई, सपोर्ट की परसेंटेज अब पूरी खत्म हो गई है ना। यानी कि पुट की ट्रेड तो हम लोग नहीं कर सकते। पुट की ट्रेड के लिए कंडीशन ये थी कि इनकी परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज हो गई। हाँ, यानी कि ये अभी भी यहाँ पे परसेंटेज फंसी हुई है, इसलिए हम लोग ऐसे टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि कम से कम परसेंटेज 80 से अबाव निकल जाए तो हम लोग कोई डिसीजन ले, या फिर नीचे परसेंटेज कम से कम 70 से नीचे निकल जाए तो डिसीजन ले। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे इन दोनों पे, ठीक है।
सपोर्ट में एक बार फिर से वीकनेस, यहाँ पे 76% है ना। सपोर्ट यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है बार बार। देखो यहाँ पे परसेंटेज 84 है, इसका ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे 63% है, इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। सपोर्ट में फिर से वीकनेस है, तो सपोर्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। कुल मिलाकर मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रहेगा। किसी एक साइड में कम से कम क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लियरिटी नहीं आता मार्केट इसी लेवल पर फंसा रह सकता है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर कोई वीडियोस को नहीं देखता है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल फिर से लाइव बाजार को रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, इसकी परसेंटेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज देखिए अभी भी रेंज के अंदर ही है। एक रेंज में परसेंटेज घूम रही है, कभी 75 से ऊपर जाती, कभी 75 से नीचे आती, रुकी हुई है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ओआई की परसेंटेज को देखोगे तो ओआई भी एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, 65 के ऊपर, और 65 से 60 के बीच में। वॉल्यूम भी स्टेबल है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम भी स्टेबल है। वॉल्यूम कभी भी अगर इंक्रीज होता है तो बेयरिश प्रेशर, अगर ओआई इंक्रीज होता है तो बेयरिश प्रेशर, ये अगर और ज़्यादा इंक्रीज होता है तो बेयरिश प्रेशर सपोर्ट के अंदर। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम स्टेबल है, यानी कभी भी अगर इंक्रीज होता है तो बेयरिश प्रेशर, डिक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंक्रीज होता है तो बेयरिश प्रेशर। ओआई को देखेंगे तो ओआई भी कहीं ना कहीं रेंज में ही चलने की कोशिश कर रही है। ओआई चेंज को देखेंगे तो ये भी रेंज में चलने की कोशिश कर रही है, यानी कि सेम कंडीशन है।
ठीक है, सपोर्ट में, तो सपोर्ट के साइड से कोई भी बड़ी क्लियरिटी नहीं है। रेजिस्टेंस के साइड में देखेंगे, रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई चेंज का दिख रहा है, इसलिए इन दोनों की परसेंटेज को चेक करेंगे। ओआई चेंज थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अपने पुलिस प्रेशर को छोड़ रहा है, लेकिन स्टिल ये अपने रेंज में ही चल रहा है। अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बुलिश, अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बियरिश। वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत स्लोली कर रहा है, यानी अभी भी ये स्टेबल ही मैं इसे मान सकता हूँ। ओआई को देखेंगे तो ओआई भी थोड़ा इसी तरीके से चल रहा है, इंक्रीजिंग है लेकिन स्टेबल होके इंक्रीजिंग है, तो बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। ओआई का भी सेम है, ओआई चेंज सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे भी, है ना, हर जगह पे सेम ही चीजें हैं। तो जब तक कहीं पे कोई एक स्ट्रांग नहीं होता तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बाजार सपोर्ट पर आ रहा है, सपोर्ट पर आते हुए बाजार को देखकर पहली बार एक ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है अभी भी रेंज में ही है। अगर परसेंट डिक्रीज होगी तो हमारे फेवर में आ जाएगा, लेकिन अगर परसेंट सॉरी हाँ, अगर परसेंट डिक्रीज हो गई तो ट्रेड हमारी चल जाएगी, अगर डिक्रीज ना होकर इंक्रीज हुई तो हम ट्रेड में फंस सकते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज यहाँ पर करना होगा। पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है क्योंकि मैं घर में हूँ और बच्चे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी आवाज आती रहेगी, उन्हें मना नहीं कर सकते। एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पर मैंने लगा दिया है 225 का, 25,100 की स्ट्राइक प्राइस को मैं बाय कर रहा हूँ। 228 दिखा रहा है, 225 का मैंने ऑर्डर लगा दिया था। ऑर्डर हिट भी है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। टू 30 प्रीमियम, 32 प्रीमियम। कैलकुलेट करने से पहले एक्चुअली मैंने ऑर्डर डाल दिया था। 36 225 का ऑर्डर था, हिट नहीं हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर लगा नहीं मेरा। अगर पहले ही प्रीमियम को कैलकुलेट किया होता तो 228 लगा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो 225 पे मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैंडल काफी तेजी से आ गई, तो उसने यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करने का टाइम नहीं दिया। मैंने अंदाजे से प्रीमियम को कैलकुलेट करके 225 का ऑर्डर लगा दिया, और यहाँ पे जो प्रीमियम आ रही है वो 228 की ही आ रही है ना, 228 बेटा। अगर इनकी परसेंटेज इंक्रीज हुई तो हम ट्रेड में फंस जाएंगे, इसका ख्याल रखना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर स्ट्रिक्टली लगा के रखना होगा, अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस की परसेंटेजेस हैं। ये ट्रेड बिल्कुल भी सेफ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, केवल उन्हीं के लिए है जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर रिस्क लेने की अच्छी कैपेसिटी है।
फर्स्ट टाइम मार्केट सपोर्ट पर आई है, फर्स्ट टाइम मार्केट सपोर्ट पर आई है, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज को अगर इंक्रीज होना होता तो वो इंक्रीज हो जाती, लेकिन अब तक परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए उसका रिस्क बना हुआ है कि एंट्री के बाद इंक्रीज होगी तब भी फंस सकते हैं, और अगर पहले इंक्रीज होगी तब भी हम फंस सकते हैं अगर हमारा ऑर्डर लगा हुआ है तो। नहीं, इंक्रीज होगी तो हम ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, मानी से यहाँ पे 86% इसकी परसेंटेज पे भी ध्यान रखेंगे। प्रीमियम 225 पे आके रुक रही है, 227 का प्रीमियम ने लो लगाया था, उसके बाद से 235 पे आके प्रीमियम रुक गई। टू 37 के प्रीमियम अगर किसी को ट्रेड में एंट्री मिली है तो अपने ट्रेड को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे तो आप सेफ हो जाओगे, नीचे का जो रिस्क है इस रिस्क से आप बच जाओगे। यहाँ पे परसेंटेज 81 आ रही है, परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि रिस्क आपकी बढ़ रही है। परसेंटेज के हम लोगों ने पिछली बार बात किया था कि ये परसेंटेज 85 से ऊपर अगर सॉरी ये परसेंटेज 70 से 80 के बीच में चली, अगर 80 से ऊपर निकलेगी तो इससे हम थोड़ा सा रिस्की मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जोन में फंसा हुआ था ना, अब जोन से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये रिस्की है, मैं अपना बाइंग ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। अगर किसी को ट्रेड में एंट्री मिली है तो वो C2C स्टॉप लॉस लगा के रख सकता है, ताकि ट्रेड रेड में ना क्लोज। इनकी परसेंटेज भी जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हो रही है, फिलहाल तो OI स्टेबल है, वॉल्यूम भी स्टेबल है, सिर्फ OI चेंज ने थोड़ा सा ड्रॉप किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस के साइड से तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट जो है नीचे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, ये हमें फंसा सकता है। जो ट्रेड में है उन्हें प्रीमियम में लगभग 10-12 रुपए मिल रहे हैं, वो चाहे तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं। चल रही थी, उस बीच में वीडियो की क्लोजिंग के बीच में ट्रेड मिला, इसलिए हम लोग रुक गए और मेरा ऑर्डर हिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो की क्लोजिंग में मैं लगा हुआ था, मैंने प्रीमियम कैलकुलेट नहीं किया था, और मैनुअली मैंने खुद से प्रीमियम कैलकुलेट किया, उसमें 1-2 रुपये का डिफरेंस आ गया। मैंने 225 में प्रीमियम कैलकुलेट किया, वहां तक प्रीमियम नहीं गया, 227 का मार्केट ने लो लगाया, इसलिए मेरी ट्रेड में एंट्री नहीं की।
प्रीमियम 240 प्लस अगर किसी का ट्रेड में एंट्री हुआ है तो आप आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट ऑर्डर जो है लगा के रख सकते हो। अगर किसी ने 228 का ऑर्डर लगाया था उससे ट्रेड मिली है तो कॉस्ट टू कॉस्ट जो है अपना स्टॉप रख सकते हो। अगर मैं होता तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा लेता। हाँ, टारगेट हो सकता है कि काफ़ी बड़ा आज यहाँ पे नज़र आ रहा हो। सर एक का ने यहाँ से ट्रेड लिया है 226 अभी यहाँ पे दिख रहा है, टारगेट 264 ना, बहुत बड़ा 35 45 55 65 40 पॉइंट का टारगेट नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, ले सकते हैं टारगेट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस वक्त प्रीमियम चल रही है 260 260 लगभग टारगेट के करीब में है, टारगेट आ जाएगा। सिक्सटी वन 62 के पास प्रीमियम गया था तो अगर किसी ने प्रॉफिट किया हो तो उसकी अच्छी बात है। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो अपने एसएल को ट्रेल कर सकता है एटलीस्ट अपनी एंट्री प्राइस से 10 रुपये 15 रुपये ऊपर। प्रीमियम अभी भी 263 चल रहा है, अगर मैं होता तो अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेता। 264 प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम 259 आ गया वापस, तो 264 यानी कि पूरा टारगेट यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन ट्रेड थी, टारगेट पूरा आ गया, 40 पॉइंट पूरा मिला है टारगेट। ये थी आज के दिन की बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे। बिल्कुल वीडियो की क्लोजिंग के समय ये ट्रेड मिला, अगर और 1 मिनट पहले मिला होता तो ट्रेड में हमारी भी एंट्री हो गई। प्रीमियम ने अच्छा खासा टारगेट दिया है, लगभग 267 मार्केट चल रहा है, 270 के आसपास, 270 270.30 271 प्रीमियम। फिलहाल यहाँ से कोई भी पुट की ट्रेड नहीं बनती है, पुट की ट्रेड इसलिए नहीं बनती क्योंकि इनकी परसेंटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है।
वाई चेंज भी ड्रॉप कर रही है, ओवाई भी ड्रॉप कर रही है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे ड्रॉप ही कर रहा है। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे पुट की, क्योंकि मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरी कॉल की ट्रेड इनिशिएट हुई होगी, तो मुझे अभी भी उसका टारगेट मिला है और टारगेट लेते से ही मैं उल्टी ट्रेड में नहीं बैठूंगा, खास करके तब जब वो ट्रेंड के अगेंस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज कभी भी इंक्रीज हो सकती है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 89, 87, 82% है, कभी भी वो इंक्रीज कर सकती है। साथ में ऊपर भी 70%, 67% है, 71, 83% है। तो अगेंस्ट द ट्रेड जाने की कोशिश मैं फिलहाल के लिए नहीं करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से रिस्क लेने से ज़्यादा बेहतर है कि मार्केट एक बार फिर से सपोर्ट में मिले, तो यहाँ से एक बार फिर से रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, तो हम लोग वीडियो को क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।